ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। 1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ओके, तो जेईई मेन 2023 का एग्ज़ाम सामने है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हमारे पास सामने है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आर यू ऑल रेडी फॉर द फाइट। क्या आप लोग फाइट के लिए रेडी हो? यहाँ पर मैं आपके सामने यार 2 क्वेश्चंस लिया हूँ और दोनों के दोनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत खतरनाक जुगाड़ तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी फाइट करने की जो स्पिरिट है वो अगर आपकी होगी तभी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाओगे। अब जेईई मेन में देखो, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप अच्छा स्कोर ले आते हो, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप झंडे गाड़ लेते हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आपका ज़रूरी है थोड़ा सा आप 150 प्लस कम से कम टच करने का पूरा ट्राई करो, राइट। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। मान लो आपके पास में आपको मान लो आपको बहुत कम आता है, 70-80 नंबर का ही आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करो, कोशिश करो इसको 150 प्लस लेकर के जाने का। कैसे लेकर के जाओगे? बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वरना देखो इतने नंबर में आपका कुछ भी नहीं हो रहा, आप वैसे भी हारे हुए हो, ठीक है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, अपने नंबर को जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। लेट आर बी द पॉइंट 3,7। आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? हमारा डायग्राम अप्रोच लगाओगे। क्या लगाओगे? डायग्राम अप्रोच, ठीक है। क्या लगाओगे? डायग्राम अप्रोच। डायग्राम अप्रोच। बाय द वे, जो भी बच्चे कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि कोर्स हमारे पास में सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट तक वैलिड है, ऐसा नहीं है। जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना, जिसका ट्रेलर आप लोग शुरू में देखे, वो सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए वैलिड है। मतलब उसकी एक्सेस सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, लास्ट अटेम्प्ट तक आपके पास में जेईई मेन 2023 के एक्सेस रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे ये सोच के एनरोल नहीं कर रहे कि एक्सेस चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेन 2023 तक उसकी एक्सेस रहेगी आपके पास में, राइट। ओके, सो यहाँ पे डायग्राम अप्रोच क्या है हमारे पास में वो देखो। डायग्राम अप्रोच के अंदर में जैसे हम इसको ड्राइंग बनाएंगे, इसको ड्राइंग किस तरीके से बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रफली ये हमारे पास में एक रफ डायग्राम बन गया। ये हमारे पास में 10 यहाँ पर है, ये हमारे पास में 10 यहाँ पर है, ठीक है। रफ डायग्राम बना है ये, ठीक है। रफ डायग्राम हमारे पास में ये बना है। 3,7 एक पॉइंट ले लो। 3,7 आपके पास में 3,7 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 3,7 रफली आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब ये वाला जो हमारा लाइन है x + y = 5, y को 0 लोगे तो x हो जाएगा 5, है ना, और x को 0 लोगे y हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप क्या करो, दोनों को ज्वाइन कर लो। इसको आप क्या करो, दोनों को ज्वाइन कर लो। अब देखो ये हमारा क्या पॉइंट आर है और पी क्यू कहाँ पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है। पी क्यू आर जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होने चाहिए। अब सिंपल सा लॉजिक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लो आप, है ना, फील करके बना लो। एक ये हमारे पास में ऐसा हो जाएगा, एक ये हमारे पास में ऐसा हो जाएगा, है ना। ये रफली लग रहा है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? तीनों साइड हमारे पास में इक्वल। तो इसमें लग रहा है थोड़ा सा फील आ रहा है तीनों साइड इक्वल का, है ना। मन से एक टेंजेंट बना दिया हमने, मतलब मन से 2 लाइन बना लिया हमने।
जिसमें फील आ रहा हो इक्विलैटरल का, राइट। ये जुगाड़ है, जुगाड़ है, प्रॉपर जुगाड़ है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पी और क्यू। देखने में लग रहा है ना ये हमारे पास में डायग्राम एकदम एग्जैक्ट नहीं बनता, डायग्राम थोड़ा उबड़ खाबड़ बनता है, लेकिन राउंड फिगर आपका जो है सही आना चाहिए, रफली 80% एक्यूरेसी के साथ में तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मेजर कर लो, 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। बेस तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस, 4 पॉइंट समथिंग, 4.5 मान लेता हूँ अप्रॉक्स। और हाइट देख लो आप, ये लाइन मान लो 1 2 3 4 के आसपास आ रहा है हाइट, ठीक है ना। तो हाइट हो गया 4। तो ये ना हम इसका रफ एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रफ एरिया। देखो नेक्स्ट लेवल जुगाड़, आप देखो इस लड़ाई के लिए आपको तैयार होना है, जो नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 9 के बराबर, है ना, रफली 9 के बराबर हो गया। अब आप कुछ मत करो, ऑप्शंस को चेक करो। तो ऑप्शन ए 25/4√3, 4√3 मतलब 4 इंटू 1.7, 1.7 इंटू 4 कितना होता है, 7 4 28, 6.8, ठीक है ना। सो दिस विल बी 24/6.8। तो ये जो वैल्यू है ना, ये रफली कितनी हो गई, ये रफली हो गई 4 के आसपास, है ना, 4 के आसपास रफ वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3 या 4 के आसपास। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेट, समझ गए आप बात को। फिर 25√3/2, 25√3/2 का मतलब है 25 इंटू √3 1.7/2, मतलब कि ये हो गया हमारा 25 इंटू 1.7/2 इज लाइक 0.85 समथिंग। तो ये वैल्यू हमारे पास में 20 के आसपास हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 9 के आसपास नहीं आ रही, तो काट दो इसको। समझ रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, पहले डायग्राम बनाया, रफ एरिया निकाला और अब ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं। 25/√3 को चेक करो, 25/√3 मतलब 1.7, तो ये हमारे पास में हो जाएगा ये हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 17 1 17, 80, 17 5 5, 14-15 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये भी जो है काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा ही वैल्यू लग रहा है। 25/2√3 देखो, 25/2√3 मतलब कि 25/2 इंटू √3, इसका आधा हो जाएगा, है ना, इसका आधा हो जाएगा 7-8 के आसपास आएगा, समझ रहे हो, इसी का आधा हो गया, 25/√3 का आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 7-8 के आसपास। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे अप्रॉक्स एरिया के सबसे क्लोजेस्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, और क्या होगा, तुक्का हमारा सही हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो, यही मेरे को पूछना है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता होगा ना कि यार सर आप तो पहले से क्वेश्चन लेके आप तो सोच लिए कैसा ट्रिक लगेगा, क्या लगेगा। अगर आपको ऑन स्पॉट माइंडसेट सीखना है, ठीक है, जब आप इंस्टेंटली जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे आपका माइंडसेट कैसा होगा, वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, वो स्किल है एक। ये ऐसे ही नहीं होता, सीखना पड़ेगा, पूरा जड़ में इसके जाना पड़ेगा। अगर जड़ में जाना है ना, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल हमारे पास में कोर्स है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया होगा, क्लिक करो, सारे डिटेल्स चेकआउट करो, पेमेंट को कंप्लीट करो, और उसके बाद में आपको डिजिटली सारी चीज़ें जो है डिजिटली सेंड कर दी जाएंगी, एंड आप उसको देखो, जितने मर्जी बार आप चाहो कोर्स को देख पाओगे, सेकंड अटेम्प्ट तक आप देख पाओगे, ठीक है ना, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख पाओगे उसको, काफ़ी कुछ सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, मेरे जैसे लेवल पे आप आ जाओगे जब आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। आप अगर कोर्स में एनरोल कर लेते हो, नेक्स्ट लेवल पूरा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, एंड फिर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ बहुत काम आएगा। आपको एल हॉस्पिटल रूल देखो सबको पता है, सबको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो एल हॉस्पिटल तो आता है। अब यहाँ पे इफ़ यू आर रेडी टू फाइट तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, कि यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएट करना है। क्या वो बात समझ में आ रहा है? देखो ये जो cos x है ना, इसका डेरिवेटिव अगर आप 4 बार करोगे तो क्या आएगा, देखो cos x है, पहली बार करोगे माइनस साइन एक्स, दूसरी बार करोगे ये एक बार हुआ, दूसरी बार करोगे माइनस cos x, 2 बार हो गया, तीसरी बार करोगे प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर चौथी बार करोगे cos x आ जाएगा। तो इसको 4 बार डिफरेंशिएट करने पे वापस cos x आ रहा है, समझ रहे हो। cos का माइनस साइन का माइनस कॉस का साइन का कॉस, 1 2 3 4। तो इसको अगर आप 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो सेम रह जाएगा। x⁴ को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो x⁴ का बन जाएगा हमारा 4x³, फिर बन जाएगा हमारा 12x², फिर बन जाएगा हमारा 24x, और फिर बन जाएगा हमारा 24। तो लास्ट में क्या आएगा, 24, 4 बार डिफरेंशिएट करने पे, राइट। लेकिन ये जो टर्म है ना cos sin x, ये थोड़ा लंबा है, इसमें चेन रूल बहुत तगड़ा लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। मैं अभी ऑन द स्पॉट करूंगा, मैं पहले से करके नहीं देखा हूँ,
ठीक है, बस मेरा मन बोलता है कि हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, अभी करके आपको दिखाऊंगा सामने, राइट। हाँ, इसका आंसर मैंने देखा था, 1/6 आंसर है, करूंगा अभी आपके सामने। तो आप देखो कॉस साइन एक्स है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे क्या बनेगा आपका, कॉस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस, मतलब सॉरी, बेसिकली कॉस ऑफ थीटा इज लाइक माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर चेन रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। समझ गए, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक और बार करो, 4 बार करना है टोटल। अब यहाँ पे क्या है, यूवी मेथड लगेगा, समझ रहे हो आप, यूवी मेथड लगेगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसको ले लो u, इसको ले लो आप v, ठीक है। सो अब आप क्या करो, सेकेंड टाइम जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आप u को रखो पहले, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स को रखो, v का डेरिवेटिव कॉस x माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, प्लस v को रखो, u का डेरिवेटिव कॉस एक्स को रखो, और फिर इसका डेरिवेटिव आप जब करोगे तो आपका आएगा माइनस साइन तो रहेगा ही सही, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस डाल देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए आप बात को क्या कर रहा हूँ, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया। कहीं भी गलती हो यार रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है, मतलब मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, काफ़ी नींद में हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो सकती है, बोल बोल के कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरी बार, तीसरी बार चेक करते हैं यार, एक और बार करना है। अब यहाँ पे इसको अलग से करना होगा, इसको अलग से, समझ रहे हो, थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा लड़ने की स्पिरिट चाहिए। तीसरी बार करो। सो अब यहाँ पे इसको और इसको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए यूवी लगाओ, तो इसके लिए यूवी लगाओगे, साइन और साइन एक्स को एक साथ रखोगे, कॉस एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स को रखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया लंबा सा। ठीक है, अब यहाँ आगे जाओगे, यहाँ पे तो मैं माइनस साइन को एक बार बाहर रख लेता हूँ, माइनस साइन को बाहर लेके अंदर का कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को रखो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस साइन एक्स, हो जाएगा ये हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर चेन रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब एक्स। समझ गए, और कॉस साइन एक्स को रखोगे, कॉस साइन एक्स को रखोगे तो आपका प्रोडक्ट में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विल बी लाइक 2 cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, तो दिस विल बी लाइक एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए आप, चेन रूल कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, आप बिना देखे भी अपने उधर पे कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरा देख देख के करो, बस चेन रूल लगा रहा हूँ। 3 बार हो गया, एक लास्ट बार और कर दूँ, उसके बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट बार, ठीक है, बस एक लास्ट बार। अब क्या है, अब टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म हमारे पास में हो गए हैं। तो आपके पास में शीट्स तो अनलिमिटेड रहती है एग्जाम में, है ना, तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शीट ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने फ्रेश शीट ले ली है, शीट्स आपके पास में रहेगी एग्जाम में। अब मैं चारों को अलग अलग लेके करूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यूवी मेथड से, इसको यू ले लो, इसको वी ले लो, यू को रखा, वी का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया, प्लस इसको रखा, इसका डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस, सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, x को 0 रखने पे ये वैल्यू क्या आ रही है। एल हॉस्पिटल में वही तो करते हैं, लास्ट में 0 ही तो रखेंगे हम लोग, इसीलिए तो एल हॉस्पिटल कर रहे हैं। 4 बार इसलिए तो डिफरेंशिएट किए क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए नीचे वाले टर्म को 24 बनाने के लिए। सो जैसे ही आप 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, है ना, ये साइन 0 0, कॉस 0 विल बी 1, सो दिस विल बी 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरे को देगी वो 1, ठीक है, नोट करके रख लो। सेकेंड, इस टर्म को करना पड़ेगा, इस टर्म को आप जैसे ही करने जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं
साइन 2x बाई 2 कर लेता हूँ, ठीक है ना। अपने को पता है 2 sin x cos x इज sin 2x, तो मैं इसको लिख देता हूँ sin 2x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ साइन x, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ताकि मैं इसको uv में सेपरेट कर पाऊँ। समझ गए ना आप। sin 2x को लिखोगे 2 sin x cos x, 2 2 कट जाएगा, sin x cos x आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, ठीक है। तो u को रखूँगा, sin 2x बाई 2 को रखूँगा, v को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ साइन x, और चेन रूल से साइन x का आ जाएगा cos x, ठीक है। अब इसको रखूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इसको रखो, cos ऑफ साइन x को रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, ठीक है, cos 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से हो जाएगा 2, ठीक है, और एक 2 बाहर है ही सही, तो 2 से 2 कट जाएगा टेक्निकली। सो ये आ जाएगा। अब इसमें आप 0 रखोगे तो क्या होगा, साइन 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो दिस विल बी 1, दिस विल बी साइन 0 0, कॉस 0 विल बी 1, तो ये आ जाएगा वापस से 1, तो यहाँ से भी हमको क्या मिला, 1 मिला। अब थर्ड टर्म में माइनस साइन प्लस साइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी माइनस है, तो बेसिकली माइनस माइनस सब प्लस हो गए। थर्ड टर्म ले रहा हूँ मैं, थर्ड टर्म इज लाइक कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लड़ना पड़ेगा, हो जाएगा। नंबर मिलेंगे आपको बिना लिमिट्स के। अगर आपसे लिमिट्स आते आपको तो करो, वैसे नहीं आते तब करोगे ना ये सब, और मैं इतना एक्सप्लेन कर करके कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसको रखो, cos 3x को रखो, इसका डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ साइन x को रखो, cos क्यूब x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 3 cos स्क्वायर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक साइन x, चेन रूल लगाया मैंने बेसिकली। अब जैसे ही 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ही 0 रखोगे साइन 0, ये पूरा टर्म साइन 0 0 साइन 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 cos 0 1, ये पूरा टर्म वापस से 1 आ जाएगा, समझ गए। अब लास्ट टर्म, ठीक है, देखो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार किया, 2 बार, पहली बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे बार में इतना लंबा हो गया कि हमको अलग पेज लेना पड़ा, क्योंकि अब 4 टर्म आ गए थे। अब ये लास्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस माइनस प्लस साइन हो गया है ना। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है cos साइन x, और ये 2 cos x साइन x को मैं साइन 2x लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, uv मेथड से करेंगे हम लोग। cos ऑफ साइन x को रखो, साइन 2x का डेरिवेटिव विल बी cos 2x, और चेन रूल से 2 आ जाएगा, प्लस साइन 2x को रखो, cos ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में माइनस साइन ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। क्लियर है। जैसे ही 0 लोगे ये टर्म 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 0 0 cos 0 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास में इस तरीके से 1 1 1 2, 5 आ गया, ठीक है ना, 5 आ गया। तो ये वाला टर्म पूरा 4 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 5 आएगा। ये तो cos x का cos x ही था, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 5 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना था 24, तो ये कुल मिला के कितना आ गया 4/24। आंसर इज 1/6। यो यो यो, क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो? ठीक है, इतना बोल बोल के किया हूँ, जब इतना टाइम लगा है, खुद से जब आप करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, इससे आधा टाइम लगेगा। और खुशी देखो, आपको लिमिट्स नहीं आता, थोड़ा सा हिम्मत रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में अमेजिंग तरीके से सॉल्व किया, सेकंड वाला भी अमेजिंग तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा शीट यहाँ पर लगा, आपको एग्जाम में बहुत सारे एक्स्ट्रा शीट्स जो है वो मिलते हैं। तो यही चीज़ है यार, इस वीडियो का मोटिव यही था। आर यू रेडी फॉर द फाइट? कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। और अगर रेडी हो फाइट करने के लिए तो आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आ जाना। जेईई मेन 2023 का ट्रिक्स कोर्स बहुत खतरनाक चल रहा है, ठीक है, उसको मिस मत करना। 40, 50, 60 नंबर का आपका डिफरेंस वो कोर्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अगर आप उसको ले लेते हो तो एक्सेस तो आपका सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है, तो आप बहुत तगड़ा उसमें जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हो,
ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, डिटेल्स चेक करो, पेमेंट कंप्लीट करो, डिजिटली आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। बहुत मजेदार है, बहुत ज़्यादा आपका उससे माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। मेरे जैसे आप सोचने लगोगे, जिस लेवल में मैं घुस घुस के ट्रिक्स लगा रहा हूँ, और देखो सारे लेटेस्ट पेपर्स ले रहा हूँ आपके सामने, बैक टू बैक एपिसोड्स बना रहा हूँ, कितने सारे बना चुके, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रखो, जेईई में आप जो है झंडे गाड़ोगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।